नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। मैं बिट्टू जोशी, केशवानंद कंपटीशन लाइन कोचिंग सावा। आज लेकर आए हैं जिला दर्पण, जिला दर्शन। प्रत्येक जिले के बारे में अध्ययन करेंगे। कंटिन्यू क्लासें जारी रहेगी। पीडीएफ फाइल आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। यूट्यूब चैनल लाइक व सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेरा घरेलू जिला हनुमानगढ़ जिले की बात करने जा रहा हूँ। क्या छुपा है हनुमानगढ़ में, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। स्थापना 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ जिले का स्थापना दिवस मनाया जाता है। हनुमानगढ़ जिला गंगानगर से अलग होकर राजस्थान का 31वां जिला बना था। हनुमानगढ़ गंगानगर के क्षेत्र को अयोध्या क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। हनुमानगढ़ प्राचीन सभ्यताओं की भूमि कहा जाता है। हनुमानगढ़ के इतिहास की दृष्टि से देखें तो यहाँ एक सबसे प्राचीन किला है बटनेर दुर्ग, जिसे हनुमानगढ़ का किला या बटनेर का किला कहा जाता है। इसे बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने मंगलवार के दिन जीता था और हमारी रीति रिवाज परंपरा के अनुसार मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन होता है और इसी कारण इसका नाम 1805 ईस्वी में हनुमानगढ़ रखा गया। नोट लगाकर लिखा है कि हनुमान जी का मंदिर बटनेर दुर्ग में बना हुआ है। बटनेर दुर्ग राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। इस बटनेर दुर्ग की नींव के बारे में 285, 295, 298 ईस्वी मिलती हैं। बाटी शासक भूपत बाटियों द्वारा इस हनुमानगढ़ के बटनेर दुर्ग का निर्माण किया गया था। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। इस दुर्ग में हिंदू व मुसलमान महिलाओं ने एक साथ मिलकर जौहर किया था। राजस्थान में सबसे अधिक बाहरी आक्रमण सहन करने वाला किला हनुमानगढ़ का किला है। और अगर कल को पूछे कि राजस्थान में सबसे आंतरिक आक्रमण सहन करने वाला किला तो अजमेर का आएगा। इस बाद लिखा है कि कामरान तैमूरलंग महमूद गजनवी के आक्रमण सहन कर चुका ये हनुमानगढ़ का बटनेर का किला तेजुक ए तैमूर व तैमूरलंग ने लिखा है कि इस तैमूरलंग ने लिखा है कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का बटनेर का किला इतना शक्तिशाली मजबूत दुर्ग है, हिंदुस्तान में मैंने कहीं नहीं देखा। यानी हनुमानगढ़ के किले के बारे में कहा गया है कि हिंदुस्तान में इतना शक्तिशाली मजबूत दुर्ग नहीं बना। इसी बटनेर के किले में जय सिंह की छतरी बनी है, शेर खां की मजार बनी है, गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर बना है, हनुमान जी का मंदिर बना है। उसके बाद देखना, यहाँ हनुमानगढ़ जिले के प्रमुख मेलों की बात करूँ तो आता है गोगा मेड़ी का मेला। गोगा मेड़ी का मेला हनुमानगढ़ जिले की नौर तहसील में गोगामेड़ी नामक स्थान पर बढ़ता है। मेला लगने का समय है गोगा नम्यू, जो भाद्रपद नम्यू को आती है। मंदिर है वो मकबरे नुमा बना हुआ है और पुजारी 11 माह मुस्लिम व 1 माह हिंदू पुजारी होता है। मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। सांपों के देवता कहलाते हैं। गोगा जी की मेड़ी बनी है। बाकी पढ़ेंगे कल्चर में। उसके बाद दूसरा प्रमुख स्थान आता है, मंदिर आता है जिसका नाम आता है शीला माता का मंदिर। घग्गर नदी के अफवाह क्षेत्र में पत्थर की शीला माता की मूर्ति बहकर आई थी और घग्गर नदी के किनारे शीला माता का मंदिर बना है और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को यहाँ मेला बढ़ता है। मुस्लिम लोग शीला पीर के नाम से पुकारते हैं। यहाँ नमक का पानी चढ़ाया जाता है, चर्म रोग ठीक हो जाता है। शीला माता के मंदिर में नमक का पानी चढ़ाना और उससे चर्म रोग ठीक हो जाने की परंपरा जुड़ी है। उसके बाद तीसरा प्रमुख मंदिर आता है भद्रकाली माता का मंदिर। हनुमानगढ़ के पास हनुमानगढ़ टाउन से 5 किलोमीटर दूर अमरपुरा गांव में बना है। निर्माण बीकानेर के शासक राम सिंह ने करवाया था और नवरात्रों के समय यहाँ माता का मेला भरता है। उसके बाद आता है ब्राह्मणी माता का मेला पल्लू हनुमानगढ़ में बढ़ता है और नवरात्रों के समय इसके अलावा मानता है कि प्रत्येक माह की अष्टमी व नवमी को यहाँ मेला बढ़ता है, श्राद्धुल आते हैं।
क्षेत्रपाल जी का मेला हनुमानगढ़ जिले के राउसर में बढ़ता है। और उसके अलावा प्रमुख स्थान आता है गुरुद्वारा सुक्का सिंह मेहताब का, जो हनुमानगढ़ टाउन में है। इनका मूल स्थान तो पाकिस्तान था। अगला प्रमुख स्थान आता है गुरुद्वारा कबूतर साहिब गुरुद्वारा आता है, जो हनुमानगढ़ जिले की नौर तहसील में पड़ता है। गुरुद्वारा कबूतर सर साहिब का गुरुद्वारा, यहाँ गुरु गोविंद सिंह 1730 में पधारे थे। उन्हीं की स्मृति में गुरुद्वारा कबूतर साहिब बनवाया गया था। उसके बाद देखना, हनुमानगढ़ जिले में एकमात्र नदी बहती है, उस नदी का नाम है घग्गर नदी है। और झील पड़ती है तलवाड़ा झील। उत्तरी राजस्थान की मीठे पानी की झील पूछे तो तलवाड़ा झील आएगी। तलवाड़ा झील को पानी पहुंचाने का काम घग्गर नदी करती है। नहर है IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना हनुमानगढ़ जिले में से प्रवेश करती हैं। अन्य सिंचाई परियोजना सिद्धमुख परियोजना, जिसका नया नाम राजीव गांधी नहर परियोजना है। अब बात करूं मैं हनुमानगढ़ जिले में अभयारण्य, तो कोई अभयारण्य नहीं है, फिर भी हनुमानगढ़ जिले में एक अभयारण्य बनना प्रस्तावित हुआ है, जो बडोपल गांव पीलीबंगा हनुमानगढ़ में बडोपल गांव में एक पक्षी अभयारण्य बनाना प्रस्तावित किया गया है साइबेरियन पक्षी के लिए। उसके बाद देखना, हनुमानगढ़ जिला सबसे कम औद्योगिक इकाइयों वाला जिला है। खेल के समान में अग्रणी जिला है। मरुगंगा का प्रवेश द्वार वाला जिला कहलाता है। धान का कटोरा कहलाता है। बात करूं मैं हनुमानगढ़ जिले की सभ्यताओं की, तो एक कालीबंगा स्थान पड़ता है। प्राचीन सभ्यता के कारण ये प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ सिद्धू घाटी के समकालीन कालीबंगा सभ्यता है। यहाँ कालीबंगा संग्रहालय बना हुआ है, घग्गर नदी के किनारे बना है। इसी कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। काली चूड़ियाँ शाब्दिक अर्थ होता है यहाँ काली चूड़ियों के ढेर मिलते हुए। उसके बाद देखना, एक सभ्यता है रंग महल सभ्यता। रंग महल सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में पड़ती हैं। और यह एक सभ्यता आती है कर्णपुरा सभ्यता, जो बादरा हनुमानगढ़ की बादरा तहसील में पड़ती है, जो सिद्धू घाटी का नवीनतम स्थल है। तो 2014-15 के समकालीन इसकी खुदाई की गई थी। यहाँ मानव का कंकाल तंत्र मिला है। एक सभ्यता आती है पीलीबंगा सभ्यता भी हनुमानगढ़ में एक सभ्यता है। पल्लू सभ्यता, जो हनुमानगढ़ के पल्लू क्षेत्र में पल्लू सभ्यता है। यहाँ सरस्वती माँ की 2 जैन मूर्तियाँ हमें प्राप्त होती है। उसके बाद एक खारा खेड़ा गांव आता है, जो IGNP का प्रवेश इसी गांव से होता है। वैसे मसीता वाली एड को इसका प्रवेश माना जाता है। यहाँ केशवानंद जी की शिक्षा नगरी भी संगरिया हनुमानगढ़ में है। केशवानंद जी का जो शिक्षा की लहर चलाई थी, वो हनुमानगढ़ के संगरिया से संबंधित थे। गोवंश प्रजनन केंद्र राठी गोवंश प्रजनन केंद्र भी नौहर में बना है। सहकारी सूती मिल हनुमानगढ़ में 1978 से जारी है। गांव बिरकाली एक प्रसिद्ध गांव है, जहां बादली कविता लू कविता के रचयिता चंद्र सिंह का गांव है। वो हनुमानगढ़ जिले के गांव बिरकाली से। यहाँ सेम समस्या वाला जिला हनुमानगढ़ है। सेम समस्या के निराकरण के लिए इंडो डच स्कीम नीदरलैंड के सहयोग से हनुमानगढ़ जिले के राउसर बडोपल वाले क्षेत्र में सेम समस्या का निराकरण किया जा रहा है। हनुमानगढ़ में 7 तहसीलें आती हैं। हनुमानगढ़ सबसे बड़ी तहसील है, टिब्बी सबसे छोटी तहसील है हनुमानगढ़ जिले की। इसके अलावा बादरा, नौहर, पीलीबंगा, संगरिया, राउसर है। हनुमानगढ़ जिले का शुभंकर छोटा किलकिला है। पेयजल सिंचाई की बात करूं तो गंदेली नौर सावा लिपट कैनाल निकाली गई है, जिसका नया नाम चौधरी कुंभाराम लिपट नहर है, जो पेयजल व सिंचाई के लिए ये लिपट कैनाल निकाला गया है। और इसी गंदेली नौर सावा लिपट पर जर्मनी के सहयोग से अपनी योजना से पेयजल की सुविधा की गई है, जिसके 2 चरणों में काम हुआ था। प्रथम चरण में हनुमानगढ़ व चूरू के कुछ गाँवों को पेयजल की सुविधा की गई। द्वितीय चरण में चूरू व झुंझुनू के गाँवों को पेयजल की सुविधा की गई है। और लोकेश कुमार जी के अनुसार माने तो लिखा है कि भविष्य में कांडला बंदरगाह जोड़ने का सपना है इसी लिपट कैनाल को। उसके बाद 2011 के अनुसार हनुमानगढ़ जिले की साक्षरता 68.37 थी, गंतव्य 184 था, लिंगानुपात 906 था। इसके अलावा हनुमानगढ़ जिला है, इसकी जिले की स्थापना 12 जुलाई 1994 को हुई थी। हनुमानगढ़ जिले का वाहन कोड RJ 31 है। इसके अलावा RJ 49 हनुमानगढ़ जिले की नौर तहसील का वाहन कोड है।
ये हनुमानगढ़ ज़िला है जिसके बारे में हम बहुत सारी बातें पढ़ चुके हैं और अब अगला ज़िला करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।